Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. As we have discussed about the introduction of complex numbers in previous lecture, now in today's lecture we will proper define the complex numbers. ठीक है, अब देखिए अगर हम proper definition consider करते हैं ना, तो a complex number is in the form, ठीक है। अच्छा देखिए वो फॉर्म क्या होगी, बेसिकली x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट द कंडीशन इज वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल सेट, ठीक है। आर मीन्स ये रियल सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम फॉर एग्जांपल इनको डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पे हम सिंपली ये लिख देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय अ लेटर z, ठीक है। इसके लिए z की नोटेशन यूज की जाती है, ठीक है। एंड यू कैन से दैट z इक्वल्स x प्लस आयोटा y, ठीक है। वेयर ये जो टर्म आ रही है ना, i आ रही है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे आयोटा रीड करें। दिस इज नॉट स्मॉल i, इसको हम आयोटा की इक्वलेट करें और हमें आइडिया है कि जो आयोटा है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमेशा हमें ये क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसी नोटेशन है। तो यहाँ पे ये जो i अपीयर हो रहा है इस एक्सप्रेशन में, वो यहाँ पे आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब जब भी हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना, एक तो नोटेशन इसकी है z इक्वल्स x प्लस आयोटा y, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ना हम ऑर्डर्ड फॉर्म की में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। हम हमेशा इसको लिखने के लिए जो टेक्निक यूज करेंगे उसमें हम ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, सिंपल फर्स्ट प्लेस पे x और सेकंड प्लेस पे y लिखना होगा। बाकी कंसेप्ट सेम है, हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये एब्सिसा की इक्वल होती है, ठीक है। और ये जो सेकंड वैल्यू है ये ऑर्डिनेट के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम प्रोसीजर होगा, बट ये है कि ऑर्डर्ड पेयर में अगर वैल्यू आ रही है तो कंफर्म है कि इसको हम ओपन करके अगर दूसरी फॉर्म में लिखे ना, तो वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म आ रही होगी। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने के लिए सिंपल x प्लस आयोटा फॉर्म से रिप्रेजेंट करें या ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो मतलब ये दोनों नोटेशंस हमेशा इक्विवेलेंट होती हैं। अच्छा यहाँ से हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल हम सिंपल आयोटा ले रहे हैं, ठीक है, जैसे 5 आयोटा ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो देखिए जनरल फॉर्म तो x प्लस आयोटा y की इक्वल है, लेकिन इसकी जगह पे x और y में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे x प्लस आयोटा y तो जनरल है ना, x की जगह मैं 2 और y की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं 3 लिख देती हूँ, तो इट डजेंट मैटर कि 3 आपने आयोटा से नेक्स्ट लिखा है या इससे पहले लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब कैटेगराइज करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है रियल पार्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। अब वो पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है इसको हमेशा हम कहते हैं कि ये रियल पार्ट है, ठीक है। और वो पार्ट जिसके साथ आयोटा मौजूद है, मींस वो टर्म जिसके साथ आयोटा मौजूद है, उसे हम हमेशा इमेजिनरी पार्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दो तरह के पार्ट्स हमारे पास हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। अगर देखें ये नंबर गिवन है ना, इसमें आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो देखिए ये टू जस्ट टर्म है, ठीक है। और इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, इट मींस ये रियल पार्ट है। लेकिन जहां पे इमेजिनरी नंबर है, ये देखिए 3 आयोटा है ना, 3 आयोटा इमेजिनरी नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 3 है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट में ना आयोटा को नहीं कंसीडर करना आपने, यहाँ पे जस्ट 3 जो है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉपर लिखना हो तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 की इक्वल होगा ओनली, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो 3 की इक्वल है, और रियल पार्ट अगर देखा जाए तो वो 2 की इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y हैज 2 पार्ट्स, वन इज रियल एंड वन इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे
हमने प्रॉपर इस फॉर्म में लिख लिया है। बट सेकंड नोटेशन ये है, ऐसा भी पॉसिबल है कि हम इसको यूं करके रिप्रेजेंट कर लें, जैसे रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ z x की इक्वल है, z क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। बिल्कुल इसी तरह इमेजिनरी के रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ आप i m कंसिडर कर लें और यहाँ पे z कंसिडर कर लें, तो इमेजिनरी पार्ट किसकी इक्वल है, y की इक्वल है, ठीक है। इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 3 आयोटा लिख लेते हैं, ठीक है। 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जिसका रियल पार्ट 0 है, तो यहाँ पे हम जनरल रिप्रेजेंट करते हैं कि इफ रियल पार्ट इज 0, ठीक है, देन इट इज प्योर इमेजिनरी, ठीक है, देन इट इज प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या यू कैन से दैट इट इज प्योर इमेजिनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है ना, तो हमेशा इसमें ये प्योर इमेजिनरी नंबर कंसीडर होगा, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है इमेजिनरी पार्ट 0 हो, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देते हैं ना, देन हमें कंफर्म होना चाहिए, देन इट इज रियल नंबर, ठीक है, वो कंफर्म है कि वो रियल नंबर के इक्वल होगा। जैसे कि देखें यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करने के लिए अगर कंसिडर करते हैं ना, लेट्स सी मैं आपसे कहती हूँ कि कोई 2 गिवन है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल हो, ठीक है, मतलब 2 + 0 आयोटा लिख सकते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट 0 है ना, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो कंफर्म है कि ये प्योर रियल नंबर होगा, और अगर रियल पार्ट 0 के इक्वल है, मींस रियल पार्ट मिसिंग है, तो कंफर्म है कि ये इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हम रियल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखते हैं कि हम आयोटा की पावर्स को कैसे प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे एग्जिस्ट करती है। देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज एवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर्स ऑफ आयोटा गिवन है। तो मेन वर्किंग तो ये है कि जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना है तो इससे रिलेटेड फिनोमेनाज में पावर्स ऑफ आयोटा अपीयर होती हैं, तो हमें इन पावर्स को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ठीक है। आयोटा रेज़ टू पावर 31 है। अब देखिए हमने आयोटा को डिफाइन किया, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। जरा दोनों साइड पे ना स्क्वायर अप्लाई कर लें, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर अप्लाई करने से क्या फायदा होगा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर की इक्वल होगा, स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट, द आंसर विल बी आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1। आयोटा स्क्वायर की इक्वल है, -1 की इक्वल है। आपने ना इस रिजल्ट को बेसिकली याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1 कैसे आता है, क्योंकि देखिए आयोटा किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की इक्वल है। तो यहाँ पे जब आपने दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर की इक्वल आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपने जब क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है ना, हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए जो भी पावर गिवन है ना उसको पहले इवन पावर में स्प्लिट कर लें। यहाँ से जो इवन पावर है ना 30 अलग कर लें और आयोटा अलग कर लें, एंड दिस डॉट रिप्रेजेंट्स बेसिकली प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो आयोटा रेज़ टू पावर 30 है ना, इसको आयोटा स्क्वायर की पावर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखें कि 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें 30 आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली आयोटा की पावर को सिंप्लीफाई करना है, इस वजह से आप इसको प्रॉपर आयोटा स्क्वायर की पावर 15 लिख दें इनटू आयोटा एज इट इज। देखिए सिंगल आयोटा तो सॉल्व नहीं होगा ना, उसकी जगह वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको आइडिया है कि आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं थ्रू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। इसकी जगह -1 पुट करें, रेज़ टू पावर 15 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर, बाहर पावर ऑड आ रही है, तो -1 रेज़ टू पावर 15 को सिंप्लीफाई करेंगे, द आंसर विल बी -1। जरा -1 को मल्टीप्लाई करें आयोटा से, द रिजल्ट इज माइनस आयोटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने इसकी प्रॉपर सिंप्लीफाई कर लिया है पावर को, आयोटा रेज़ टू पावर 31 का आंसर माइनस आयोटा के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इन द सेम वे वी विल डिस्कस
द अदर पार्ट्स, ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप ऐसे करें माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 6 को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि जब ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो और बाहर पावर इवन हो तो कंफर्म है कि वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो और बाहर पावर ऑड हो तो कंफर्म है कि इसका आंसर नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये दो रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं ताकि कैलकुलेशंस के लिए इजी हो जाए। अब देखिए सबसे पहले तो हमने माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 6 जो है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि आयोटा की पावर अभी नहीं है बल्कि एक उसके साथ नेगेटिव साइन भी मौजूद है। देखिए इन मैथ्स हिंट्स मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अगर हम इस हिंट को यूज करते हैं ना, कंफर्म है ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा और आयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब आयोटा की पावर 6 को ना आयोटा स्क्वायर की पावर आपने बनाना है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 6 होता है, इसका मतलब ये है कि आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, बट ये है कि हमें साथ रीजन मेंशन करनी चाहिए। तो बेशक आप इसी स्टेप के सामने लिख दें कि एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1, तो ये रिजल्ट हमने यूज किया है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। अगर जब हमने ये पुटिंग की तो सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है। अगर 1 के इक्वल आ रहा है तो इट मींस लास्ट पे आप लिख सकते हैं कि माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 6 का जो आंसर है वो बेसिकली 1 के इक्वल आ रहा है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखें आपको क्या करना है, -1 रेज़ टू पावर -13/2 को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो -1 रेज़ टू पावर -13/2 है ना, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से हम रेडिकल पार्ट को सेपरेट करते हैं, जैसे देखिए ना -1 रेज़ टू पावर -13/2 है, तो यहाँ पे आप क्या करें कि नेगेटिव पावर है ना जिसको हमें पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करते हैं -1/1 यहाँ पे लिख दें, ठीक है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल लेते हैं ना, बट यहाँ पे रेसिप्रोकल लेने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर भी क्या है, 1 ही है। इस वजह से आप इसको ना प्रॉपर -1 ही लिख दें। अब -1 की पावर 1/2 को अगर आप सेपरेट करते हैं तो बाहर आप क्या लिख दें, 13 लिख दें, क्योंकि 13 × 1/2 इज बेसिकली 13/2, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है 13/2 को प्रॉपर आप 13 × 1/2 लिखें, तो 1/2 को मैंने इसके साथ कंसिडर किया है, तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल 13 को मैंने बाहर। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए, 13 को बाहर लिखने के बाद आपने स्क्वायर रूट ऑफ इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ना रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट की वजह से ये 1/2 आ रहा है ना, जिसको हम रूट फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए आपने यहाँ पे अगेन मेंशन करना है, वी नो दैट आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा रेज़ टू पावर 13 आ जाएगा। अब हमने आयोटा रेज़ टू पावर 13 को सिंप्लीफाई करना है, तो आयोटा रेज़ टू पावर 13 किसकी इक्वल होगा, आयोटा रेज़ टू पावर 12 डॉट आयोटा के इक्वल होगा। तो आयोटा रेज़ टू पावर 12 को ना आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6 लिख दें और साथ आप आयोटा लिख दें। अब अगेन आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन देखें ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है, बाहर पावर इवन मौजूद है, इट मींस इट विल बिकम्स पॉजिटिव और साथ आयोटा आ रहा है। तो मींस सॉल्व करके आपके पास आंसर किसके इक्वल आ रहा है, आयोटा के इक्वल आ रहा है। व्हाट वाज क्वेश्चन इन द स्टार्ट, ठीक है। आपने स्टार्ट में क्या कंसीडर किया था, -1 रेज़ टू पावर -13/2, ठीक है। इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है, आयोटा के इक्वल आ रहा है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप इस मेथड से बेसिकली इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे आयोटा की पावर्स हम इजीली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट में 2/-1 रेज़ टू पावर 3/2 गिवन है, ठीक है। जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे भी यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि -1 रेज़ टू पावर 1/2 को आप यहाँ लिख दें, ठीक है। मीन्स वो जो फ्रैक्शन आ रहा है ना 3/2, उसमें भी ना 3 को आप सेपरेट करने 1/2 को सेपरेट करने, क्योंकि देखिए -1 रेज़ टू पावर 1/2 जो है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 बन सकता है। तो बेसिकली इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये वर्किंग की है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 2 देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसकी इक्वल है, यहाँ पे सामने रीजन मेंशन कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा की इक्वल है। इस वजह से आपने यहाँ पे आयोटा पुट कर लेना है और आयोटा रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हमने आयोटा रेज़ टू पावर 3 लिखा है ना, तो बेसिकली जब भी हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं ना, तो आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो 2/आयोटा रेज़ टू पावर 3 आ रहा है, बस ये है इसको सिंप्लीफाई करें, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में स्प्लिट कर दें, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। फिर ना रैशनलाइजेशन हम करेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमने इसी की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना
तो है, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट्स विथ आयोटा और डिवाइड भी करना है। तो देखिए न्यूमरेटर में 2 आयोटा आ रहा है बट डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो क्या बेनिफिट हुआ है कि हमें माइनस आयोटा स्क्वायर में ना आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। जब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा बाय 1 के इक्वल आंसर आ रहा है। इट मींस इसको सॉल्व करके आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। तो देखें कितना इजीली हमने इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में आयोटा रेज़ टू पावर 23 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 58 इंटू प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 21 है, ठीक है। तो देखें इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर सेम है। आयोटा रेज़ टू पावर 23 को ब्रेक करेंगे तो आयोटा रेज़ टू पावर 22 अलग होगा और साथ आयोटा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 22 इंटू आयोटा लिख लें और 58 को देखें तो आयोटा स्क्वायर की पावर हम इजीली बना सकते हैं, 2 इंटू 29 आप करके देखें, ठीक है। आयोटा रेज़ टू पावर 20 और आयोटा को चेंज कर दें आयोटा रेज़ टू पावर 12 को, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने इन तीनों टर्म्स को ना मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। जहां डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो सकती थी पावर्स आयोटा स्क्वायर फॉर्म में, वहां मैंने डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी हम आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, और लास्ट एक्सप्रेशन को भी आयोटा स्क्वायर की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। व्हाट विल बी द बेनिफिट हियर, ठीक है। देखिए हमें आइडिया है कि हम आयोटा स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं। तो जरा -1 पुट करते हैं आयोटा स्क्वायर को, तो यू कैन सी हियर कि -1 रेज़ टू पावर 11 इंटू आयोटा प्लस -1 रेज़ टू पावर 29 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी -1 रेज़ टू पावर 10 डॉट आयोटा अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सब पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो और बाहर पावर आपके पास ऑड हो तो क्या होता है, वो नेगेटिव साइन एज इट इज हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर -1 के इक्वल है और -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं -1 रेज़ टू पावर 29 है तो बाहर पावर ऑड होने की वजह से इसका आंसर -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए -1 रेज़ टू पावर 10 है, इट मींस इसका आंसर पॉजिटिव आएगा और साथ हम आयोटा लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा ही आता है। तो फर्स्ट का रिजल्ट माइनस आयोटा है, नेक्स्ट वन इज -1 एंड द अदर वन इज आयोटा। स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है आयोटा, बट हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखें बोथ आयोटा हैव opposite signs, ठीक है। It means both will be cancelled out and the answer will be -1 here, ठीक है। It means आप ये देख सकते हैं कि आपके पास पावर्स अपीयर हो रही थी, आयोटा रेज़ टू पावर 23 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 58 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 21 आ रहा है। इन सब को सिंप्लीफाई करके आंसर -1 के इक्वल आ रहा है। तो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जितने भी एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं कि आयोटा की पावर्स को आप प्रॉपर सिंप्लीफाई करें। हम क्यों इवन पावर्स में स्प्लिट करें, क्योंकि इवन पावर्स में आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर बनाना इजी होता है, ठीक है। तो जब हम इस प्रोसीजर को प्रॉपर यूज करते हैं तो इजीली जो आयोटा की पावर्स हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इन जनरल जब यहाँ पे हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंसिडर करते हैं ना, ठीक है, तो देखिए हमें आइडिया होना चाहिए कि हम इन जनरल यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सी देखिए, सपोज Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब Z1 को प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि x1 प्लस आयोटा y1 की इक्वल है, ठीक है। और इसी तरह अगर Z2 को प्रॉपर डिफाइन करना है तो Z2 किसकी इक्वल होगा, x2 प्लस आयोटा y2 की इक्वल है, ठीक है। देन अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है ना तो आप क्या लें, Z1 प्लस Z2 को कंसिडर कर लें, ठीक है। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट कर दें और Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज x2 प्लस आयोटा y2। जरा इन दोनों को सिंप्लीफाई करें। लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो दोनों रियल पार्ट्स यहाँ पे ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x1 में x2 ऐड करेंगे और प्लस आयोटा y1 और y2 को कंबाइन कर दें, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि x1 प्लस x2 आ रहा है
ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देखिए आयोटा को अगर कॉमन ले लेते हैं तो y1 प्लस y2 आ रहा है। इट मीन्स फॉर एडिशन आपने रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट एड अप किया है, ठीक है। अब इसकी ना एक और नोटेशन भी होती है, क्योंकि आपको आइडिया है कि z1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम x1 y1 कॉमा फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं और z2 को x2 और y2 भी लिख सकते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा है तो देखिए अगर हम उस फॉर्म में ऐड करें ना तब भी सिचुएशन सेम होगी कि आप इधर लिखेंगे x1 y1, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दें x2 y2, ठीक है। अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का मीनिंग बेसिकली सेम है, सिंपल रियल पार्ट को रियल में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में आपने एड अप करना है। सेम इज द प्रोसीजर फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जब यहाँ पे हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जिसमें हमने प्रॉपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करनी है, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, डायरेक्ट हम उसी को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपर मार्क कर देते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग इन x प्लस आयोटा y फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट गिवन है ना, 3 प्लस 2 आयोटा एंड 2 प्लस 4 आयोटा को आपने एड अप करना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हम इसको ओपन करते हैं, जैसे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद जरा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को कंबाइन कर लें, ठीक है। कंबाइन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्लस 6 आयोटा के इक्वल आंसर आ जाएगा। दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। ये तो आपने इस फॉर्म में किया है, लेकिन अगर आप दूसरी फॉर्म में करना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। जैसे 3 प्लस 2 आयोटा लिखा है, ठीक है, और प्लस फॉर्म में 2 प्लस 4 आयोटा लिखा है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। आप इसको कॉमा फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिख लें, ठीक है, और x में x की वैल्यू एड अप कर दें, दैट इज 3 प्लस 2 इज 5, और y वाली वैल्यूज को एड अप कर दें तो 6, ठीक है। और इसको फिर आपको कंफर्म है कि आप इसको 5 प्लस 6 आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी मेथड यूज करें, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में 4 प्लस 3 आयोटा एंड माइनस 2 प्लस 5 आयोटा गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे ओपन कर दें ब्रैकेट को, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज होंगे। अब आप यहाँ पे रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को अरेंज कर लें। 4 माइनस 2 इज 2 एंड 2 आयोटा विल बी आंसर, दिस विल बी द सोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए इसीलिए हमने जस्ट क्या किया है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें कुछ इस तरह से सिचुएशन गिवन है कि अगेन हमने इन टर्म्स को एड अप ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, ठीक है, और उन दोनों को आपने एड अप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा है। 7 आयोटा विल बी कैंसिल्ड और बोथ हैव सेम टर्म्स बट विद ऑपोजिट साइंस, और फिर आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आप देखेंगे कि 8 आंसर आ रहा है, ठीक है। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ और फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा एंड 2 माइनस 5 आयोटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और इसी तरह 3 प्लस 2 आयोटा और जो दूसरी फॉर्म आ रही है वो प्रोडक्ट की फॉर्म आ रही है, और 4 माइनस 3 आयोटा का आपने प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो एडिशन के लिए आप अगेन क्या करेंगे, 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 प्लस 5 आयोटा, देखिए ना बाहर माइनस साइन है ना, तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 विल बी कैंसल्ड आउट, 5 प्लस 5 इज 10 आयोटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इसका जो रियल पार्ट आ रहा है वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट एज इट इज आंसर है, जिसको आप 10 आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है।
फिफ्थ पार्ट में देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है जैसे हम वैसे हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लीकेशन अलजेब्रा में करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 लिखें, 3 को 4 माइनस 3 आयोटा इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 आयोटा लिखें और 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं 12 माइनस 9 आयोटा आंसर आ रहा है, और प्लस 4 2 8 8 आयोटा माइनस 3 2 6 इंटू आयोटा स्क्वायर आ रहा है। वी नो that iota square is equal to -1, so put -1 here। जब आप -1 यहाँ पे पुट करेंगे ना तो देखिए 6 ऑलरेडी है और -1 साथ आएगा। यू कैन सी हियर कि जब आप इन दोनों टर्म्स को प्रॉपर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, जैसे कि देखिए हम इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ रहा है वो 12 माइनस आयोटा प्लस 6 आ रहा है। 12 प्लस 6 इज 18, 18 माइनस आयोटा विल बी आंसर हियर। ठीक है, मूव करते हैं हम 6 पार्ट पे, और 6 पार्ट में डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, देखिए 6 पार्ट को सॉल्व करने के लिए ना हम ऐसा करते हैं कि डिटेल में डिवीजन को यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ना डायरेक्ट नंबर्स को डिवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमेशा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप बेस्ट ये है कि इसको इस फॉर्म में लिख लें। ठीक है, 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ना जो बाय वाली फॉर्म है उसमें सबसे पहले कंसीडर कर लें। ठीक है, हमें पता है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करते हैं ना तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप इसके कॉन्जुगेट से 3 माइनस आयोटा के ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या फायदा होगा हमें, न्यूमरेटर में 3 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना होगा 3 प्लस आयोटा से, और डिनोमिनेटर में a + b × a - b वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन सी हियर कि न्यूमरेटर में हम 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा से, और फिर प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा से। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले 3 3 9 प्लस 3 आयोटा आ रहा है। ठीक है, फिर 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर आ रहा है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। जब आप -1 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 + 9 आयोटा मींस इन दोनों टर्म्स को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, प्लस 2 × आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दें अपॉन 9 + 1 आ जाएगा। 9 + 1 इज 8। ठीक है, तो 9 - 9 आयोटा -2 अपॉन 10 आंसर आ रहा है। 9 + 1 10 की इक्वल है ना। अब आप देखें कि 9 - 2 इज 7। ठीक है, 7 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 आ रहा है, क्योंकि हमने x + y आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो 7/10 और 9 आयोटा बाय 10 आ जाएगा विच इज रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब इसी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना था। हमेशा हमें कन्वर्जन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, मूव करते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है 7th पार्ट में कि 1 + आयोटा 1 माइनस आयोटा इन 2 + आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है फर्स्ट 2 जो टर्म्स आ रही है ना 1 + आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, और 2 + आयोटा एज इट इज लिखें। ठीक है, अब देखिए 1 + -1 माइनस ऑफ -1 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस ऑफ -1 आप पुट करें और यहाँ पे 2 + आयोटा आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, 1 + 1 × 2 + आयोटा आ रहा है। 1 + 1 इज 2। ठीक है, 2 को 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आ रही है वो 4 + 2 आयोटा के इक्वल आ रही है। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। यही हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जो हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, दैट इज 8 पार्ट में आपको गिवन है 1/2 + 3 आयोटा। ठीक है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। अगर वो आ रहा है इसका मतलब है आपको रैशनलाइज करना है। किससे रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर 2 + 3 आया होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। ठीक,
अब दोनों न्यूमरेटर्स को सॉल्व करें, 2 माइनस 3 आयोटा ही आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर फॉर्म आ रही है। अब आप देख सकते हैं 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज एंड 4 माइनस 3 3 इज 9 इनटू आयोटा स्क्वायर आ रहा है। आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर दें, -1 पुट कर दें, तो 4 माइनस 9 ऑफ -1, ठीक है। तो जब सिंप्लीफाई आप करेंगे तो यू कैन सी हियर 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9 आ रहा है, 4 प्लस 9 इज 13, ठीक है। तो 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13 आ रहा है। अभी भी ये x प्लस आयोटा y फॉर्म नहीं है, इट मीन्स 13 को आप दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के नीचे डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये डायरेक्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। आई होप सो लेक्चर इज अंडरस्टैंडेबल, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको जो नंबर गिवन है उसके डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, ठीक है। आपके देखिए नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना, तो सबसे पहले वर्किंग ये होनी चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने यहाँ से खत्म करना है, ठीक है। ऑब्वियसली रैशनलाइज करेंगे, और न्यूमरेटर में आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड। यू कैन सी हियर कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। 1 प्लस आयोटा है। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है, ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर को यहाँ पे -1 पुट करके इसको डायरेक्ट हम 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 प्लस आयोटा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो टर्म्स इजीली सिंप्लीफाई हो रही है उनको सिंप्लीफाई करें। तो 8 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा आ रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। जब आप रैशनलाइज करेंगे तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है। अब न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करें, तो डिनोमिनेटर्स पे तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर फॉर्म आ रही है, ठीक है। मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। और न्यूमरेटर में जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अब 8 माइनस 9 आयोटा प्लस माइनस ऑफ 1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये फॉर्म आएगी, ठीक है। अब आप 8 माइनस 1 माइनस 9 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 देखें तो आंसर 2 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स 7 माइनस 9 आयोटा बाय 2 आंसर आ रहा है। बट आपने तो जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लिखनी है। इट मीन्स आप इसको यूं करके सिंप्लीफाई करें, मीन्स 2 को रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ सेपरेट करके लिख दें, तो ये बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड पार्ट में देखें, आपको 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसके लिए आपने वर्किंग क्या करनी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर को ओपन कर दें। 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा अपीयर होगा, ठीक है। यू कैन सी हियर कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोटा स्क्वायर आपके पास एक्सप्रेशन ये बनेगा। अब हमें मजीद क्या करना चाहिए, जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो न्यूमरेटर में तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, बट डिनोमिनेटर में 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 4 आयोटा अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमें मजीद सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन के बाद आप देख सकते हैं कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर में तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हो रहा है, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बट न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, 3 माइनस आयोटा प्लस 4 अपॉन 9, और देखिए 4 आयोटा का होल स्क्वायर लेना है ना, तो एक माइनस साइन ये है और एक आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो आंसर ये आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 माइनस आयोटा अपॉन 13 आएगा, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म a प्लस b आयोटा एज 7 by 13 माइनस आयोटा बाई 13,
ठीक है, तो ये था सेकेंड पार्ट। मूव करते हैं हम एक और पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखें हमें जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है, डेट इज 1/3 प्लस आयोटा माइनस 1/3 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें नजर आ रहा है, हमें डिनोमिनेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी वाली फॉर्म नजर आ रही है। ठीक है, बेस्ट ये है कि आप बेशक इसका एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे ना तो 3 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा फॉर्म आ रही है। ठीक है, अच्छा अब देखें कि न्यूमरेटर में यहाँ पे 3 माइनस आयोटा माइनस ऑफ 3 प्लस आयोटा। ठीक है, ये एलसीएम लिया गया है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए? ओपन कर लेना चाहिए 3 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें यहाँ पे मजीद नजर आ रहा है कि इनको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना चाहिए। 3 स्क्वायर इज 9 एंड आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करेंगे तो 9 + 1 10 हो जाएगा। न्यूमरेटर में 3 विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर विल बी -2 आयोटा। ठीक है, तो -2 आयोटा अपॉन 10 आ रहा है। 2 and 10 की कैंसिलेशन करेंगे, द आंसर विल बी आयोटा बाय 5। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स फोर्थ पार्ट, दैट इज 1 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर -2 एंड 1 माइनस आयोटा रेज़्ड टू पावर -2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक इट्स पावर्स पॉजिटिव। ठीक है, then shift 1 plus iota in denominator, then 1 minus iota whole square, it means आप इसको भी denominator में shift करें। अब आप 1 plus iota square plus 2 iota means मैंने whole square open किया है। Similarly 1 plus iota square minus 2 आयोटा, इसको भी ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जब आप -1 पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह तो सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है। ठीक है, 1 -1 -2 आयोटा। यू कैन सी हियर 1 विल बी कैंसल्ड आउट। ठीक है, मींस 1 - 1 इज 0। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पे 1/2 आयोटा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी 1/-2 आयोटा आ रहा है। अब देखिए डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस शिफ्ट हियर, और आंसर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कैंसिलेशन हो रही है, द आंसर इज 0। इट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आपके पास 0 के इक्वल आ रहा है। At the end we will move towards the fifth part, that is 2 plus iota whole square plus 7 minus 4 iota upon 7 minus 4 iota को 2 प्लस आयोटा से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना चाहिए। 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ये है कि आप 2 प्लस आयोटा को ओपन करना है, इसके होल स्क्वायर को। ठीक है, तो आंसर विल बी 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा प्लस 7 माइनस 4 आयोटा। और बेस्ट ये है कि इसको रेशनलाइज कर ले, जहां डिनोमिनेटर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा है तो वहां पे आप रेशनलाइज कर लें। व्हाट विल बी बेनिफिट हियर इज 4 - 1 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमरेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेशक इस तरह फार्मूला कंप्लीट कर लें और न्यूमरेटर में 14 - 7 आयोटा माइनस 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहिए। यू कैन सी हियर ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स आ रही है ना, ये 3 बन जाएंगे। ठीक है, 4 - 1 इज 3 प्लस 4 आयोटा प्लस जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 एंड 8 ऐड होके 15 आंसर आएगा विद नेगेटिव साइन। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें, जब आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो -4 अपॉन 2 square is 4 and iota square is -1, so it will becomes 4 plus 1, that is 5. ठीक है, अब 5 as it is, यहाँ पे जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे हैं उनको सिंप्लीफाई कर लें। 4 plus 3 plus 14 is 17, 17 minus 4 is again 13। ठीक है, 13, और फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ रहा है इमेजिनरी पार्ट्स को 11 आयोटा आ रहा है। ठीक है, इनको आप ओपन करके 13/5 माइनस 11 आयोटा बाय 5 डायरेक्ट लिखते हैं। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म हियर। मजीद क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। दिट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यू कैन सी हियर
हियर इज द इक्वेशन, ठीक है। और इस इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपीयर हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 + 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 + 3 आयोटा इंटू वाई प्लस 2 को आप एज इट इज कंसिडर कर लें, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ से कंफर्म है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ठीक है। ब्रैकेट्स को ओपन करके क्या फायदा होगा हमें कि हम यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बेसिकली सेपरेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, रियल पार्ट को सेपरेट कर दें और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दें। देखिए मैंने यहाँ पे यही वर्किंग की है और बेस्ट ही है। अगर आप -2 को दूसरी साइड मूव करना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कंपनसेट करना चाहते हैं यहाँ रियल पार्ट के साथ तब भी ठीक है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि रियल पार्ट के साथ आप प्रॉपर इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। अब देखें कि इक्वल्स 0 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को कंसिडर करते हैं और मूव करते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तब इक्वल होते हैं जब उनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, मतलब इक्वलिटी में उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। यहाँ पे ये इक्वल टू 0 है ना एक्सप्रेशन, इट मीन्स कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, ठीक है। अब देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर हमने कंपेयर करना है ना, तो सबसे पहले तो राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर गिवन नहीं है तो आप 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट क्या है, 2x + y - 2 = 0। इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, मीन्स यहाँ से वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट आउट कर लें, इक्वेशन 1 मार्क कर लें, ठीक है। नाउ हमें यहाँ से क्या करना है, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं ना, तो यू कैन सी हियर एक साइड पे आपके पास 3x + 3y आ रहा है और दूसरी साइड पे आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए हमने क्या करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब इक्वेट करना है ना, ठीक है, तो बेसिकली हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि x + y = 0 है, ठीक है। इट मीन्स आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें -y, ठीक है। और इस x की वैल्यू को ना 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, ठीक है। 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 को अगर रोमन में आपने मार्क किया है तो रोमन में मेंशन करना है, अगर वैसे नंबर्स में है तो नंबर्स में, ठीक है। x की जगह जरा -y पुट कर दें, +y = 2, यू कैन सी हियर -2y + y = 2 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -y = 2, इट मीन्स y की वैल्यू आपके पास -2 आ रही है। y तो आप निकाल चुके हैं बट आपको x चाहिए, तो ये जो इक्वेशन है ना इसको हम 2 मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे आप बेशक लिख लें, पुट y = -2 इन 2, 2 में पुट करेंगे तो x = -2, व्हाट विल बी आंसर 2। आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो एट द एंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस x = 2 and y = -2, ठीक है। तो मतलब इस प्रोसीजर से आपने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। मूव करते हैं एक और क्वेश्चन पे, डेट इज सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट में आपको x + y आयोटा प्लस y/1 - 2 आयोटा = 1 गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट मींस वी शुड रैशनलाइज हियर विद इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो उसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करते हैं। यू नो दैट conjugate is basically 1 - iota here, ठीक है। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। अब y/1 - 2 आयोटा लिखिए और इसका कॉन्जुगेट 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा है, ठीक है, = 1 आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए, x × 1 - आयोटा अपॉन यहाँ पे 1² - आयोटा स्क्वायर लिख दें, ठीक है, प्लस y × 1 + 2 आयोटा अपॉन 1² - 2 आयोटा होल स्क्वायर, मींस a² - b² वाला फार्मूला यूज किया है, ठीक है। देखिए हमें इससे फायदा क्या होगा कि जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो वी कैन सी हियर कि हम इजीली यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट। और देखिए 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है ना, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर दें। और यहाँ पे y + 2y आयोटा अपॉन 1 + 4 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करेंगे तो =1 आ रहा है। तो अब देखें जो सोल्यूशन है ना वो किसके इक्वल है, x - x आयोटा अपॉन 2 है, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं y + 2y आयोटा अपॉन 5 है और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है।
हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 और 5 कलेक्टिवली इनका एलसीएम 10 के इक्वल आ रहा है, और यहाँ पे 5 इंटू एक्स माइनस एक्स आयोटा और यहाँ पे 2 इंटू वाई प्लस 2 वाई आयोटा आ रहा है, ठीक है, इक्वल्स 1 है। 10 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमें थ्रू आउट ब्रैकेट्स ओपन करके ये फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या करें कि यहाँ पे रियल पार्ट को जरा सेपरेट कर दें और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दें। तो मैंने देखिए इमेजिनरी टर्म्स को अलग लिख दिया है और जो रियल टर्म्स हैं उनको मैंने अलग लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो टर्म्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, इन टर्म्स को हम एज इट इज कंसिडर करते हैं, ठीक है। और 5x प्लस 2y माइनस 5x आयोटा प्लस 4y आयोटा इक्वल्स 10 है, ठीक है। अपने यहाँ से आप कंपेयर कर लें रियल पार्ट्स को, ठीक है। अगर हम रियल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं, यू कैन सी हियर 5x प्लस 2y 10 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। और अब आपको कंपेयर करना चाहिए इमेजिनरी पार्ट्स को, ठीक है। अगर आप इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं ना, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, माइनस 5x प्लस 4y इक्वल्स 0, ठीक है। यहाँ से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सेकंड मार्क कर देना। यहाँ से आप किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखा जाए तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। और पुट y इक्वल्स 5x अपॉन 4 इन 1, ठीक है। अगर आप 1 में पुट करते हैं तो आपको फायदा क्या होगा, बेसिकली 5x प्लस 2 इंटू y की जगह 5x अपॉन 4 पुट करेंगे इक्वल्स 10 आ रहा है, ठीक है। तो 5x प्लस 10x अपॉन 4 इक्वल्स 10 है। अब आप एलसीएम बेशक ले लें, ठीक है। 20x प्लस 10x इक्वल्स 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 30x अपॉन 4 इक्वल्स 10 है। तो आप 4 को बेशक दूसरी साइड मूव कर लें, ठीक है। बेस्ट ये है कि 4 को साथ ही दूसरी साइड मूव कर लें, तो जो x की वैल्यू आपको मिलेगी वो 4/3 आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप x इक्वल्स 4/3 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो जैसे हम x इक्वल्स 4/3 को पुट कर देते हैं 1 में, ठीक है। लेट्स सी अगर आप 1 में पुट करते हैं ना, तो 5x प्लस 2y इक्वल्स 10 है। 5x प्लस 2y इक्वल्स 10 इक्वेशन है। आप x की जगह x की वैल्यू रिप्लेस कर लें, प्लस 2y इक्वल्स 10। वेरिएबल को जरा आइसोलेट करें तो 10 प्लस 20/3 आ रहा है, बट 20/3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 20/3 आ रहा है। अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सबसे पहले आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लें 10 माइनस 20/3। The answer is 10/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियसली आप 10/2 मल्टीप्लाई 3 कर लें, क्योंकि आपने दूसरी साइड लाके 2 को डिवाइड करना है। तो इसी को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 5/3, ठीक है। आपने क्या करना था, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी ना, ठीक है। अगर x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी तो x की वैल्यू 4/3 की इक्वल है एंड y की वैल्यू 5/3 की इक्वल आ रही है। दीज आर बेसिकली रिक्वायर्ड वैल्यूज फॉर गिवन क्वेश्चन। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हमने डिस्कस किए हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर लिए थे, और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं, डेट इज x/2 प्लस आयोटा 1 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा एंड y/2 माइनस आयोटा, ठीक है। मीन्स हमने रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बेसिकली जो कैटेगराइज किए हैं उसमें ये क्वेश्चन इस तरह का गिवन है कि आपने सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो डिनोमिनेटर है ना उससे रैशनलाइज करना है। बेस्ट ये है कि इससे आप रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करके क्या फायदा होगा, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि मैं हर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से यहाँ पे रैशनलाइज कर रही हूँ, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए रैशनलाइजेशन के बाद ना आपने देखना है कि जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। तो हर डिनोमिनेटर पे अगर आप फोकस करें तो हर टर्म में डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है और आयोटा स्क्वायर आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे आपको x को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना चाहिए और यहाँ पे 1 माइनस 5 आयोटा को और 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 5 माइनस आयोटा को डायरेक्ट 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया है और फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करें तो 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे y को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा से और नीचे आप सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आ रहा है ना ये मजीद आगे सिंप्लीफाई होगा तो हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट इसको कंसिडर करते हैं और इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं। यू कैन सी हियर कि अब मजीद सिंप्लीफिकेशन में ना इन टर्म्स में जो जो मजीद फॉर्मुलेशन पॉसिबल है उसको आप अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बिल्कुल इसी तरह आप दूसरी साइड देखें 3 माइनस 15 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स आयोटा स्क्वायर को डायरेक्ट मैंने -1 पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर लिखा है। अब यहाँ पे आप देखें 2y प्लस 2y प्लस ओनली y आयोटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप 4 प्लस 1 रिप्लेस कर दें। यू कैन सी हियर 2x माइनस आयोटा x अपॉन 5 है। ठीक है, और इस साइड पे 13 माइनस 13 आयोटा आ रहा है अपॉन 13 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, यू कैन सी हियर 3 प्लस 10 इज 13। ठीक है, माइनस 15 प्लस 2 इज 13। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि 2y प्लस y आयोटा अपॉन 4 प्लस 1 इज 5 सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, मजीद हमें क्या करना चाहिए 2x बाय माइनस आयोटा x अपॉन 5 और ये वाली जो दो टर्म्स है ना इनको कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, सिंप्लीफाई हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस टर्म को इधर मूव करते हैं ना तो ऑब्वियसली इसका साइन चेंज होगा। डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 13 कॉमन ले लें तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 13 आ रहा है। 13 विल बी कैंसल्ड आउट और आफ्टर कैंसिलेशन जो टर्म्स आ रही हैं इन टर्म्स को यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, उनको मजीद सिंप्लीफाई करके उसके बाद फिर आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो दो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उसके बाद आप यहाँ पे 2x माइनस आयोटा x अप माइनस 2y माइनस y आयोटा अपॉन 5 आफ्टर टेकिंग एलसीएम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस आयोटा आ रहा है। अब यहाँ पे ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों को अगर आप सेपरेट कर देते हैं तो इक्वल टू यहाँ 5 आ रहा है ना तो 5 को बेशक दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर लें तो 5 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। ठीक है, कंपेयर रियल पार्ट्स हियर। अगर आप रियल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं ना तो 2x माइनस 2y ये देखिए ये दोनों रियल हैं। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा 5 के इक्वल आएगा। इस इक्वेशन को 1 मार्क कर दें और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कंपेयर करना चाहिए इमेजिनरी पार्ट्स को। अगर आप यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं ना तो आप देख सकते हैं कि माइनस एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आएगा -5 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आप y को आइसोलेट कर लें। जब आप y को आइसोलेट करेंगे तो -x प्लस 5 के इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को हम हाईलाइट करके सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं और पुट y इक्वल्स माइनस एक्स प्लस 5 इन 1। ठीक है, 1 में पुट करके हमें क्या फायदा होगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई, वाई की जगह y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं इक्वल है 5 के। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए 2x प्लस 2x प्लस प्लस माइनस 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 10 आ जाएगा इक्वल टू 5 आ रहा है। ठीक है, it means after simplification you can see here कि 4x इक्वल टू 15 आ रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रही है 15 मिल रही है, 15 अपॉन 4। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं पुट कर लेते हैं इस x इक्वल्स 15 अपॉन 4 को इन 1 या 2, इट्स अप टू यू, जिस मर्जी में पुट करें। ठीक है, तो जैसे मैं 2 में पुट करती हूँ दे 15 अपॉन 4। ठीक है, और प्लस 5 एज इट इज इक्वल्स 4 आ रहा है। अब देखें एलसीएम लेने के बाद ना आप यहाँ देख सकते हैं कि
जो y की वैल्यू आएगी वो आपको 5/4 मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए x की वैल्यू भी आपने निकाल ली है और y की वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक है, एट द एंड आप बेशक यहाँ लिख दें कि हेंस आपने x और y की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी थी। x की वैल्यू 15/4 है और y की वैल्यूज 5/4 के इक्वल आ रही है। ठीक है, दिस वाज बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं हम इसी फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे, डेट इज x इंटू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस y इंटू 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इक्वल्स 3 प्लस 10 आयोटा। ठीक है, अब देखिए अगर हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है ना, तो सबसे पहले वर्किंग तो ये होनी चाहिए, हम यहाँ पे इनको कंसिडर कर लेते हैं। जैसे देखिए x और इसका फॉर्मूला ओपन कर लें। जब आप फार्मूला ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म आएगी। ठीक है, और आगे भी आप ऐसा करें कि फार्मूला ओपन कर लें। फार्मूला ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए x इंटू 1 माइनस 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करेंगे और फिर आप देखें यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दें और यहाँ पे 3 प्लस 10 आयोटा आ रहा है। ठीक है, बेशक यहाँ रेफरेंस मेंशन कर दें कि आयोटा स्क्वायर को आपने -1 के इक्वल पुट किया, तो जहाँ पे भी एक्सप्रेशंस में आयोटा स्क्वायर अपीयर हो रहे हुए वहां पे आप प्रॉपर ये रिजल्ट यूज कर लें। ठीक है, फिर आप देखिए y के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा इक्वल्स 3 प्लस 10 आयोटा आ रहा है। ठीक है, अब हमें मजीद क्या करना चाहिए, इन टर्म्स को ओपन कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। ओपन करने के बाद इनको हम इक्वेट करेंगे, जिससे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आप इक्वेट करते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स। अगर रियल पार्ट्स आप कंपेयर करें तो देखिए 3y किसकी इक्वल आ रहा है, 3 की इक्वल आ रहा है। इट मींस y की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है यहाँ से 1, क्योंकि 3 आप दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। तो जब हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे ना, तो सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं कि कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स। अब जरा देखते हैं इमेजिनरी पार्ट्स कौन कौन से हैं। 2x माइनस 4y इक्वल्स 10। ठीक है, 2x माइनस 4y इक्वल्स 10। अभी देखिए आपने x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की, y की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, वो यहाँ रिप्लेस कर दें। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल को आइसोलेट करना है। 2x इक्वल्स 10 प्लस 4 अपीयर हो रहा है, 2x इक्वल्स 14 आ रहा है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें, 14/2 डेट इज 7 14 होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए x की वैल्यू 7 आ रही है। ठीक है, आपने क्या करना था, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं 7 आ रही है और y की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो आप अगर फुल समराइज करें ना इस क्वेश्चन नंबर 4 को, तो जस्ट हम यही कह सकते हैं कि क्वेश्चन को सबसे पहले आपने देखना है। अगर उसमें जैसे यहाँ देख सकें होल स्क्वायर अपीयर हो रहे थे, तो ऑब्वियसली आप उन होल स्क्वायर को ओपन करें, और अगर फ्रैक्शंस अपीयर हो रही हैं तो एलसीएम लें या रैशनलाइज करें। ठीक है, रैशनलाइजेशन या इन सब सिंप्लीफिकेशंस के बाद आपने रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके x और y की जो वैल्यूज आ रही हैं वो इजीली फाइंड आउट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, और उस एक्सप्रेशन में आपसे कह रहे हैं कि आपने ना कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड आउट करना है। ठीक है, इफ द कंडीशन इज 4z माइनस 3z बार इक्वल्स 1 माइनस 18 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अगर हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो देखिए सबसे पहली वर्किंग क्या होनी चाहिए कि हमें z को डिफाइन करना है। ठीक है, z को कैसे डिफाइन करेंगे, लेट कर लेते हैं z को, क्योंकि z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको x प्लस आयोटा y लेट कर लें। आपकी अपनी चॉइस है, a प्लस b आयोटा भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेट करने के बाद हमें क्या करना है, पुट कर देना है एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन क्या है, 4 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉन्जुगेट। ठीक है, बार मीन्स कॉन्जुगेट, और 1 माइनस 18 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा है, तो इसके कॉन्जुगेट से आप रैशनलाइज कर लें। ठीक है, जहां भी आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आता है वहां पे हमेशा आपने यही वर्किंग करनी होगी। अब आप ऐसा करें कि x प्लस आयोटा वाई एज इट इज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई आ रहा है, और यहाँ पे 1 माइनस 18 आयोटा को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप
आयोटा से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिनोमिनेटर में आपको 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर सिचुएशन नजर आ रही है, ठीक है। अब देखिए ओपन करेंगे तो 4x प्लस 4y आयोटा और 3x प्लस 3y आयोटा इक्वल्स 2 प्लस आयोटा लिख दें, ठीक है, माइनस 36 आयोटा प्लस 18 आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोटा स्क्वायर मैंने डायरेक्ट ये वैल्यू लिखी है, ठीक है। 2 स्क्वायर इज 4 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1। सो आप यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि न्यूमरेटर में 2 और 18 सिंप्लीफाई होके 20 और यहाँ पे 35 आयोटा सिंप्लीफाई होके आंसर आ रहा है। इमेजिनरी पार्ट का अपॉन 5 आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मजीद इस एक्सप्रेशन को आगे सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि देखिए अभी तक हमने z की वैल्यू निकालनी है ना। तो z किसकी इक्वल है, x प्लस आयोटा y की इक्वल है। तो x की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब देखिए रियल पार्ट्स को अगर आप सॉल्व करते हैं ना तो आंसर क्या आ रहा है, 4x माइनस 3x, यस 4x माइनस 3x इज x here, ठीक है, और 7y आयोटा इक्वल्स। अब आप ना इस 5 को दोनों डिनोमिनेटर्स कंसीडर कर लें, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर से डिवाइड कर लें। यू कैन सी हियर 5 4s are 20 माइनस 7 आयोटा आ रहा है, ठीक है। अब आपने ना यहाँ पे कंपेयर कर लेना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर आप कंपेयर करते हैं तो x इक्वल्स 4 आ रहा है और जो y की वैल्यू है वो -1 की इक्वल आ रही है, ठीक है। तो मतलब आपने क्या निकालना था, कॉम्प्लेक्स नंबर z निकालना था। हेंस z इक्वल्स x प्लस आयोटा y, ठीक है, और x की जगह जरा x की वैल्यू पुट करते हैं 4 माइनस आयोटा, आंसर आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड z। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें कॉन्जुगेट का आइडिया होना चाहिए। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, हमने हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा कंसिडर करते हैं। कॉन्जुगेट की नोटेशन ये होती है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर पे बार लगा दें आप, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना है, ठीक हो गया। अब हम इसे करते हैं, मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इज 3 आयोटा प्लस 8, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिख लेते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ 3 आयोटा प्लस 8 यू कैन राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म लाइक दिस एंड देन चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, राइट। Now we will move towards the third part, and in third part the question that is given in the form of radical form, ठीक है। अब आप क्या करें, सबसे पहले तो न्यूमरेटर पे भी अप्लाई कर लें, इसके रूट डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई कर लें। और यू कैन सी हियर कि आपने क्या करना है, इसको आयोटा की फॉर्म में चेंज करना है। तो आयोटा अपॉन स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहले तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब हम ऐसा करते हैं, कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस आयोटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। ये क्वेश्चन में 5 गिवन है, तो एज इट इज हमें यहाँ 5 ही कंसिडर करना है। तो अगर मैथमेटिकली आप देखें तो आयोटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद 2 माइनस आयोटा अपॉन स्क्वायर रूट 5 विल बी आंसर, ठीक है। We will move towards the fourth part, that is 5 iota by 2 minus 7 by 8, ठीक है। डजंट मैटर कि आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है कि 5 आयोटा बाई 2 माइनस 7 बाई 8 का कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। जस्ट देखिए, आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है ना, तो उस साइन को आप नेगेटिव कर दें। मिड वाले साइन को आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। जस्ट आयोटा वाली जो टर्म आ रही है ना, आपने उसके साइन को चेंज करना होगा। तो मतलब इस मेथड से आप हमेशा कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। हमेशा कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए ना, आपने पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं ना, तब आपने इस पर डायरेक्ट कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। अगर आयोटा की हायर पावर आ रही हुई तो फिर आपने उनको पहले सिंप्लीफाई करके आयोटा में
चेंज करना होगा, देन आपने उनको सिंप्लीफाई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो जिसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो बेसिकली कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम यूं करके मार्क करते हैं, ठीक है। जी के दोनों साइड बार यूज करें तो ये सिंबॉलिक नोटेशन बेसिकली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर जी एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है ना तो बेसिकली जी मॉड जी मैग्नीट्यूड बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मींस इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको 11 प्लस 12 आयोटा गिवन है, आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या लिखना होगा कि अगर हमारे पास जी इक्वल है 11 प्लस 12 आयोटा के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली वी विल टेक द स्क्वायर ऑफ 11 एंड square of 12, then we will add both terms, means square of 11 is 121 and 144 is the square of 12, ठीक है। दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 265 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि 265 को प्रॉपर आप सिंप्लीफाई करें। जब आप 265 को सिंप्लीफाई करेंगे मीन्स इसका स्क्वायर रूट लेंगे, अगर इसका स्क्वायर रूट प्रॉपर सिंप्लीफाई हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो डायरेक्ट आप इसके आंसर को स्क्वायर रूट 265 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि आपको सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है 2 प्लस 3 आयोटा माइनस ऑफ 2 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक सब्ट्रैक्शन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जरा सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर विल बी दिस, ठीक है। 2 विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर विल बी 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा, ठीक है। इन दोनों को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3 आयोटा आएगा, ठीक है। यू कैन सी हियर के रियल पार्ट इज 0 हियर, ठीक है। अगर आपने जी मॉड फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली 0 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस 3 होल स्क्वायर इज 9, 0 प्लस 9 इज 9, 9 स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर विल बी 3, ठीक है। तो जी मॉड का जो आंसर आ रहा है वो 3 के इक्वल आ रहा है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मींस थर्ड पार्ट में भी आपने सेम इसी मेथड से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जी मॉड की, ठीक है। तो आपने सबसे पहले 2 माइनस आयोटा एंड जो नेक्स्ट 6 प्लस 3 आयोटा गिवन है इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड से जरा सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं कि 12 प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस ऑफ 3 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। जब आप -1 पुट करेंगे तो 3 इंटू -1 आ रहा है, माइनस माइनस विल बी प्लस, ऑब्वियसली ये दोनों टर्म्स भी कैंसल्ड आउट हो रही हैं। 3 प्लस 1 इज 3 इंटू 1 इज 1 और साइन भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर 3 आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखें आंसर ही 15 आ रहा है। आपने क्या फाइंड आउट करना था, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 आ रहा है, ठीक है। इमेजिनरी टर्म मिसिंग है, इट मींस इसका इमेजिनरी पार्ट 0 आ रहा है। अब हमें जी मॉड फाइंड आउट करना चाहिए तो जी मॉड तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आंसर विल बी 15, इट मींस जो जी मॉड का आंसर है वो भी 15 के इक्वल आ रहा है। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा गिवन है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे मेथडोलॉजी सीखी है कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आता है हमें इसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म आ रही है तो आप ए स्क्वायर मीन फर्स्ट टर्म स्क्वायर एंड सेकंड टर्म स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लें, ठीक है। अब आप 3 इंटू 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इस फॉर्म में लिख दें। अब 6 माइनस 3 आयोटा माइनस ऑफ 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह दोबारा से -1 पुट कर दें। अब देखिए 2 स्क्वायर का जो आंसर है ना 4 की इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ -1, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए 4 ऑफ -1 आंसर विल बी 5 और 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म आ रही है, ठीक है। आपने क्या करना है, जी मॉड फाइंड आउट करना है। जी मॉड का मतलब क्या है, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आपने यहाँ पे स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या आ रहा है 4/5, इसका स्क्वायर अप्लाई कर लें और इमेजिनरी पार्ट -7/5 आ रहा है, इस पर स्क्वायर अप्लाई कर लें।
4 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर इज बेसिकली 16 अपॉन 25, ठीक है, और यहाँ पे 49 अपॉन 25 आ रहा है। अब दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड अप करें तो 65 बाय 25 आ रहा है और स्क्वायर रूट फॉर्म आ रही है, ठीक है। देखिए कैंसिलेशन अगर पॉसिबल है तो आप कैंसिलेशन कर दें, तो यहाँ पे 5 से कैंसिलेशन करेंगे तो 5 1 5, 5 3 15 एंड 5 5 25। तो ये जो लास्ट पे आंसर आ रहा है इसका स्क्वायर रूट मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली ये आंसर होगा, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी मेथड से आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड होगा उसमें आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन में ना आपको आयोटा तो गिवन नहीं है, लेकिन अगर -8 के स्क्वायर रूट को आप सिंप्लीफाई करते हैं ना तो सिंप्लीफाई होके आयोटा वाली फॉर्म बन सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करें, स्क्वायर रूट 8 को आप आयोटा की फॉर्म में चेंज करें तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट नंबर को चेंज करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा अपीयर हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे हमें पहले तो मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आइडिया है स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे तो 3 आंसर आ रहा है, बट यहाँ पे 8 आयोटा स्क्वायर आ रहा है। 8 आयोटा स्क्वायर को जरा सिंप्लीफाई करें ना, 3 -8 इंटू -1 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस आंसर विल बी 3 + 8, 3 + 8 विल बी 11, ठीक है। अब देखिए आंसर तो 11 आ रहा है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए, जी कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना चाहिए। जी कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, 11 स्क्वायर, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपको नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट इज 0, तो यहाँ पे 0 स्क्वायर आप लिख लें, ठीक है। अगर रियल पार्ट मिसिंग हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे रियल पार्ट की जगह 0 लिखेंगे, लेकिन अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट मिसिंग हो तो इमेजिनरी पार्ट की जगह आप एज इट इज 0 लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब आपने ये देखना है कि क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, देखिए मैग्नीट्यूड तो तब फाइंड आउट करेंगे ना जब आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा। तो अगर तो आपको लिटिल बिट एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स करनी है तो सबसे पहले आप वो प्रोसीजर फॉलो करें। फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि हमेशा जो भी एट द एंड कॉम्प्लेक्स नंबर अपीयर हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड फिर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड के लिए अगेन यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं कि अगर आपने प्रॉपर मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है ना ऑफ z, ठीक है, जबकि z डिफाइंड हो x + आयोटा y के, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो x² + y² की इक्वल होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट यहाँ पे हमेशा रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, और नेक्स्ट आप हमेशा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेते हैं, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर अप्लाई करते होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट y है और रियल पार्ट x के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। एक्सरसाइज 1.1 का बेसिकली ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सो लेक्चर इज अंडरस्टैंडेबल, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज।